आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस किसे कहते हैं, वर्ब के साथ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। ये टेंस को हिंदी में कहते हैं काल भी कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंस दो प्रकार के होते हैं, टाइम जिसे समय और वर्क काम। टाइम समय वर्क काम। टाइम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आगे सब कुछ बताया जाएगा, परिभाषा भी बताया जाएगा। टेंस किसे कहते हैं? इंडेफिनिट निश्चित, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट पूरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यू, परफेक्ट मतलब पूरा। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं, इन सबको इसी में बताया जाएगा। टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता की सीमा का ज्ञान होता है। ठीक है, टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा ज्ञान होता है। टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता की सीमा का ज्ञान होता है। समझ में आ गया? या इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी वाक्य में क्रिया के समय की दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के समय को किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा इतना तो समझ में आ ही गया होगा। टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता की सीमा का ज्ञान होता है। या इस तरह बोलते हैं, किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। क्रिया के समय समझ में आ गया? ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 या 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसमें प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पहला, इसको भी डिटेल से बताया जाएगा, बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक।
वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस। भविष्य काल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य का। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको डिटेल से जानने के लिए बस बने रहिएगा वीडियो में। अपने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस वो होता है जब कोई कार्य अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आसान है ना? जब कोई कार्य अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो। अभी अभी हो चुका है। जब कोई कार्य अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जब कोई कार्य अभी अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो। कार्य अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ में तो आ गया होगा। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस तो हो गया। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस पास्ट टेंस तो बहुत बढ़िया डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा, बस बने रहिएगा लास्ट तक। जब किसी कार्य के होने का समय बीत चुका हो तो वह पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, जब किसी कार्य के होने का समय कार्य का जब किसी कार्य का होने का समय बीत चुका हो, जब किसी कार्य के होने का समय बीत चुका हो तो वह पास्ट टेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया? जब किसी कार्य की होने का समय बीत चुका हो तो वह पास्ट टेंस कहलाते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा।
प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। एक वीडियो बन जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का। भविष्य का। जब कोई कार्य अभी हुआ ना हो बल्कि अब हो आगे होगा तो वह फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। सबसे आसान टेंस। जब कोई कार्य अभी हुआ ना हो, आगे होगा। जब कोई कार्य अभी हुआ ना हो बल्कि अब आगे होगा उसे क्या कहते हैं, तो वह फ्यूचर फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा, जितना होता है कल मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा। जब कोई कार्य अभी हुआ ना हो बल्कि अब आगे होगा वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा। इसमें मान लीजिए जैसे कि प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, अथवा मैं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। दूसरा वर्गीकरण है दूसरा वर्गीकरण। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा। कार्य हो रहा है अथवा हो चुका है। मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है अथवा हो चुका है, अथवा थोड़ा सा भी हो चुका है, और जब भी हो रहा है, अभी या जब भी हो रहा हो या अभी हो रहा है। लिख कर बता दे रहे हैं, याद है मगर कार्य हो रहा है अथवा हो चुका है। थोड़ा हो भी चुका है और अभी हो रहा है, और अब
है। दूसरा उदाहरण, कार्य हो रहा है अथवा हो चुका है अथवा थोड़ा हो भी रहा है, हो चुका है और अब भी हो रहा है। इस आधार पर 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। इस आधार पर 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। आगे बता रहे हैं हम। इस आधार पर 4 हैं। इस आधार पर 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। वही 4 है, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। पूरा डिटेल से बताएंगे अभी। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यू, परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इस आधार पर 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। इंडेफिनिट टेंस में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं। कंटिन्यू टेंस में आता है रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है। परफेक्ट में आता है चुका है, लिया है, ली है, दिए हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यू में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है, रहे हैं, से रही है, से रहे हैं। इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस्ट का इस्तेमाल किए जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, एम, आर, इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, हैज या हैव। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, डिड। पास्ट कंटिन्यू में वाज या वेयर, वाज या वर। पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल। फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी, विल बी।
और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव हैव इंडेफिनिट में इंडेफिनिट में जो होता है, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। और कॉन्टिन्यू में परफेक्ट में, हाँ कॉन्टिन्यू में जो होता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें भी। कॉन्टिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और उसके बाद आई एन जी भी लगा देते हैं इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आई एन जी। परफेक्ट में होता है हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कंटिन्यू में होता है परफेक्ट कंटिन्यू हैज हैव ने हैव बीन ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू है, यहाँ आटा नहीं है, एडजस्ट नहीं हुआ है, ये परफेक्ट कंटिन्यू इसमें बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी सिंस फॉर। ये है परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू। इतना समझ में आ गया। इससे डिटेल से, इससे बढ़िया से अगला वीडियो में बताया जाएगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है।